पहले आपको हम ये गुरावड़ा गांव की तस्वीर दिखाएंगे जहां अनिल यादव ढहीना चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। कहा यह गया था चुनावी जनसभा है, लेकिन ये चुनावी जनसभा नहीं, हम कहेंगे इस भीड़ को देख करके कि ये अनिल यादव ढहीना की वो रैली है जो कहें एक राव के संदेश के इशारे पर किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और कल राव फिर यानी कि अनिल ढहीना के लिए विशाल जनसभा कर रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह का वो न्योता देने के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जब यहाँ पर आए हैं गुरावड़ा गांव में किस तरीके से यहाँ पर लोग उमड़ पड़े। महिलाएं आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, तमाम ये पंडाल किस तरीके से खचाखच भरा हुआ है, फूलों से यहाँ पर वर्षा हुई है और तमाम लोगों का यहाँ पर सम्मान किया गया है। किसी का पगड़ी पहनाकर और किसी को कहीं के माला पहना करके, बड़ी माला पहना करके यहाँ पर स्वागत किया गया है। युवाओं की बड़ी फौज कहें अनिल यादव ढहीना के पीछे लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके का यह चुनाव प्रचार हुआ है उससे साफ तौर पे कह सकते हैं अनिल यादव ढहीना की यह पहली जनसभा है जो इतनी लंबी जनसभा चली है। लोग इंतजार करते रहे, उसके बाद ये आए हैं और लोग आखिरी तक बैठ करके सुनते रहे, क्योंकि गुरावड़ा गांव में 5500 के करीब वोट हैं और यहाँ पर किस तरीके से लोग एक तरफा कहें अनिल यादव ढहीना के साथ हैं। और ये जो शख्स है बताया गया कि इनकी यहाँ पर ससुराल भी है और जब ससुराल अनिल यादव ढहीना के भाई की है तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से उनके भाई के लिए लोग यहाँ पर उमड़े हैं। और ये जो जनसभा में हम भीड़ दिखा रहे हैं इसको जनसभा कहना कतई गलत होगा, क्योंकि ये एक पूरी रैली में तब्दील हो गया। पहले अनिल यादव ढहीना के जो भाई है उनसे ही बात कर लेते हैं, आखिर उन्होंने जो मेहनत की किस तरीके से गांव के लोग उमड़े। अरे भाई, आपके ससुराल, इनका चुनाव प्रचार क्या है ये सब? मेरी इसमें कोई मेहनत नहीं, पूरे गुरावड़ा गांव मेरा परिवार है और उस परिवार ने यहाँ आ करके अपना आशीर्वाद दे करके ये दिखाया है कि छोटे भाई के साथ भी इतने प्यार से ही एक तरफा चुनाव बना करके दिखाएंगे। तो उन्होंने बता दिया दामाद का भाई आ रहा है तो बरोबर की वही, अगर आप चुनाव लड़ रहे होते तो सोचिए क्या हाल होता, जब आपके भाई के लिए ये हाल है तो बराबर का आशीर्वाद दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सुरेंद्र चुनाव लड़ता है या अनिल चुनाव लड़ता है उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। मिलनी भी बरोबर की मिलेगी, बराबर की मिलेगी, कोई कम बत्ती तो नहीं है लिफाफे में। ना ना ना, एक नहीं है। इनको दिखाना जरूरी था किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है। आज लंबी स्पीच इन्होंने दी है और जो कहें हजारों लोग यहाँ पर आए हैं उन्होंने एकाग्रता से उन स्पीच को सुना है। अनिल जी अब तो भाई का धन्यवाद कर दो यार, उनके ससुराल में मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बड़े भाई का धन्यवाद है और मेरे सब गुरावड़ा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इनने जितना प्यार मेरे बड़े भाई को देते हैं उतना ही प्यार आशीर्वाद मेरे को दिया यार। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है, आज जो इन्होंने स्पीच दी है वाकई दिल को छू। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाई पिता के समान होते हैं और वो स्पीच आप आए तो जनसभा करने दी है तो नहीं, बिल्कुल रैली में आप लोगों ने ये एक जनसभा के हिसाब से आए थे, लेकिन अब ये जनसभा नहीं एक रैली बन गई है। तो कल राव साहब का न्योता दे दिया क्या? कल राव साहब का न्योता दे दिया। कल बेरली कला में राव साहब का 10 बजे जनसभा है और मैंने हर जगह जहाँ भी प्रोग्राम हुए सबको न्योता दे दिया और जैसे आज सब यहाँ मौजूद थे उससे कई गुना लोग वहाँ पर रैली में उपस्थित होंगे। सब आशीर्वाद देने आएंगे, राव साहब के विचार सुनने आएंगे। तो इसके मतलब हमारी बात सटीक लगी आपको भी कि राव का इशारा कहीं ना कहीं काम कर रहा है? नहीं, राव साहब का तो पूरा आशीर्वाद है। राव साहब की ही वजह से आज मैं इस पे खड़ा हूँ। तो जो है राव साहब का पूरी वो है, राव साहब का पूरा आशीर्वाद है। टिकट राव साहब ने दिलाई है, अनिल यादव ढहीना के लिए लड़ाई लड़ी है और अब लड़ाई लड़ी है तो आप ये यकीन मान लीजिए ये चुनाव कहीं ना कहीं अनिल यादव ढहीना से ज़्यादा राव इंद्रजीत सिंह का चुनाव हो गया है। और यहाँ पर आज वीर कुमार भी पहुँचे हैं, तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो लोकप्रियता है वो बता रही है कि अनिल यादव ढहीना को अगर गुरावड़ा में 5500 वोट हैं तो किस तरीके से एक तरफा वोट इनकी झोली में जाएंगे और ये वहीं से जीत का बड़ा गांव जो है मार्जिन तय करता चलेगा। और जब ये मार्जिन तय करता चलेगा तो इसकी लीड विरोधी लोग कैसे तोड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है। और इनका सरल स्वभाव, मिलनसार और बहुत ईमानदार आदमी है और ऊपर से देखो राव साहब का हाथ है इनके सिर पे और ये जनता का प्यार आप देख ही रहे हो। और गुरावड़ा नहीं, गुरावड़ा तो 100% है ही है। पालावास हुआ, उस्मापुर हुआ, खनौरी हुआ,
जितने भी गांव है अपने सारा पूरा ये समझ लो पूरा कोसली विधानसभा इनके हर प्रोग्राम में लड्डू मिलते हैं। ये मुझे बताओ थोड़ा सा क्या चलता है? ये लड्डू भी मिलते हैं। लड्डू इसलिए मिलते हैं कि इनका पूरा परिवार लड्डुओं की तरह मीठा है। लड्डुओं की तरह मीठा है। लोगों को सब कुछ इनके परिवार की हिस्ट्री पता है कि कितने मीठे हैं, कितने लड्डुओं की तरह हैं। लेकिन अब सवाल ये है, गूंद के लड्डू की तरह है या मोतीचूर के लड्डू की तरह? आप बता दीजिए, आप तो युवा है। इनके लड्डू जो है वो गोंद के लड्डू की तरह है, क्योंकि ये मेहनत करेंगे युवाओं के लिए। और युवाओं ने जो आज इस गांव ने सबसे पहले हुक्का दिया है, भाईचारे को जोड़ा है, और फिर गदा दी है कि शत्रु का नाश करके आपको चंडीगढ़ ले जाना है और हमारी आवाज को चंडीगढ़ तक पहुंचाना है। सुना आपने, लोगों को एक एक चीज मालूम है। हुक्का दिया है, भाईचारे का प्रतीक है कि गांव में हुक्के का चलन है। चौपाल पे बैठते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं, और जब ये जीत करके जाएंगे तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर गांव में विकास क्या करवाना है, क्या बात करवानी है। साथ के अंदर इनको गदा भी दी है। अगर कोई विरोधी ज्यादा बोले तो उस गदा से उसके दो चार लगा दे, ताकि वो ज्यादा चहचह नहीं करे। भाई आपको हुक्का भी दे दिया, गदा भी दे दी, जी हाँ, पूरा आशीर्वाद भी दे दिया। सब यूज करेंगे इसका। हुक्के का तो सबके काम आएगा जी। आप भी पीते हैं हुक्का? अभी मैं नहीं पीता। अभी नहीं पीते, हुक्का नहीं पीते, तो ये मान के चल लीजिए, जब आपका नेता अगर हुक्का नहीं पीता तो इसके मतलब उसमें कोई ऐब नहीं है, क्योंकि कहते हैं धूम्रपान नुकसान करता है। लेकिन जो तस्वीर आपको गुरावड़ा गांव की दिखा रहे हैं, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पहली जनसभा है जहां अनिल यादव डहीना ने इतना लंबा टाइम दिया है। ट्रैक्टरों से यहाँ लोग आए हैं, तमाम चीज़ों से यहाँ पर लोग आए हैं। लेकिन जो गुरावड़ा के लोग हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं। आप गुरावड़ा के? आप है गुरावड़ा? हाँ जी, गुरावड़ा। बड़ा लग रहे थे स्वागत में बहुत। नहीं, स्वागत तो हमने करना ही था, क्योंकि इनसे बढ़िया कैंडिडेट हमें मिला ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का इनके ऊपर हाथ है। पूरा गुरावड़ा गांव और आसपास की जितनी सरदारी है वो सारी अनिल जी के साथ। आपको ढूंढने की क्या जरूरत थी? राव साहब ने बिना मांगे आपको दे दिया, कैसी जरूरत कर रहे हो आप लोग? नहीं, ढूंढ तो हमने 25-30 साल पहले लिए थे। अच्छा। तो हमारे बुजुर्गों ने ढूंढ लिए थे, लेकिन अब ये दोबारा भेज दिए। तो आपने जो फोटो वोटो दे करके तमाम सम्मानित किया, कितने की बड़ी बड़ी मालाओं से आप लोगों ने सम्मानित किया इनको यहाँ पे आज? वो भी छोटी है, इनके सम्मान में वो भी छोटी है। अभी माला छोटी है, और जब जीत करके जाएंगे तो ये माला आपको बता दे कम से कम 100-200-400 मीटर की माला होगी, जिसमें पूरे गुरावड़ा के लोग आ जाएंगे। और ये तस्वीर जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पे जो सम्मान हुआ है। भाई आप आओ ना आगे ने, भाई क्यों कर रहे हो भाई, क्या बात है? ये देखिए जगफूल जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भाई जगफूल जी, इतना बढ़िया तुम लोग प्रोग्राम करते हो, आते हो, बताते हो लोगों को, मीटिंग है कार्यकर्ता की, रैली में तब्दील कर देते हो, क्या है ये सब? पत्रकार महोदय, ये उमड़ता जन सैलाब इस बात को सिद्ध कर रहा है कि बहुत जल्द दक्षिणी हरियाणा में जनता बहुत कुछ देने जा रही है। आज केंद्रीय मंत्री दक्षिणी हरियाणा के आन बान शान राव इंद्रजीत के आशीर्वाद से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है, और बहुत जल्दी दक्षिणी हरियाणा को बहुत कुछ मिलने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, 10 सीटें लेकर के दुष्यंत चौटाला ने पूरे राज्य में ठाठ मारे। आज हमारी तो 20 सीटें दक्षिणी हरियाणा से कम आने जा रही है। और अनिल भाई एमएलए नहीं बन रहा, आज जनता एमएलए बनाने का काम कर रही है। अनिल मंत्री बनेंगे और दक्षिणी हरियाणा की जनता सत्ता सरकार में बहुत जल्दी भागीदारी होने जा रही है। भागीदारी होगी, ये तमाम लोग हैं और इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल अनिल जी से फिर खड़ा हो जाता है, जब इस तरीके की भागीदारी हो रही है तो अनिल जी की जवाबदेही बन जाती है, क्योंकि लोगों की इच्छाएं कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और जब इच्छाएं बढ़ गई है तो उनका पूरा करने के लिए क्या अनिल जी के पास विजन है? अरे भाई आप लोगों ने तो इनको गले लगा दिया। ये तो उम्मीद जाग गई कि वे मंत्री बनोगे तो फिर अब इनको काम भी बता दो। बिल्कुल जी, हम जो भी हर एक गांव की अलग अलग समस्याएं, मैं जैसे कई गांवों का दौरा कर चुका हूं। जैसे अभी मैं पिछले गांव में था, काफ़ी वर्षों से उनको खारे पानी की समस्या, मीठे पानी नहीं है। तो उन्होंने सबने ये कहा, तो मैंने उस गांव में वादा करके आया हूं, मेरा जो सबसे पहला काम होगा पाला आवास में मीठे पानी का अवेलेबल करवाना होगा। और किसी गांव में पानी जल भराव की समस्या है तो उसमें वहाँ पानी निकासी का उसका करा जाएगा, पानी निकासी हो सके। बाकी और हम इंडस्ट्रियल हब बनवाएंगे, हमारे कोसली वासियों को, कोसली विधानसभा के सभी लोगों को यहीं रोजगार मिले। और सरकार आने वाले 5 साल में 2 लाख रोजगार भी देगी, ताकि हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियां भी मिल सके। तो
कहीं जो अभी कुछ ऐसे हैं गांव जो लिंक्स रोड अभी बचे हुए हैं उनको पूरा करवाएंगे, कहीं स्कूल कहीं 10वीं तक है जो हमारे युवाओं की सबकी डिमांड है कि वो स्कूल 12वीं तक हो, ऐसे कोई कॉलेज की जो भी होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा। इस चुनाव प्रचार में तमाम तस्वीरें आपके सामने आ गई, आपको पता चल गया क्या क्या कमी है, जोड़ में कमी है, तमाम गाँव के जोड़ सड़े हुए हैं उनको ठीक करना है, यानी कि नौकरियाँ लगवानी है, आपको तमाम चीजें पता चल गई। जी, और अभी हम जब जीतने के बाद दोबारा जाएंगे तो एक प्रॉपर उससे पूरा एक लिस्ट बनाएंगे, हर गांव की दोबारा से सब उससे जानकारी लेंगे, एक प्रॉपर उस पे काम करेंगे। मेरा बड़ा सवाल ये, जीतने के बाद कहीं ये तो कहेंगे नहीं कि मुझे तो नहीं पता भाई गांव में क्या समस्या, क्योंकि अब आप घूम लिए तो गांव वालों ने आपको बता दिया होगा। लेकिन हम जब दोबारा जीतने के बाद जाएंगे, जब प्रॉपर उसको सबसे दोबारा से पूछा जाएगा, कहीं कोई गलतफहमी ना हो, जो काम प्रायोरिटी के होंगे सबसे पहले उन्हीं काम को करवाया जाएगा जो हमारी जिस भी गाँव की डिमांड हो। देखिए, जो उम्मीदें जगी हैं तो लोग भी अब उम्मीद कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि तमाम गांव में चुनाव प्रचार किया है, एक एक समस्या को जान लिया है, एक एक चीज को जान लिया है और वादा कर दिया है कि चुनाव जीतने के बाद उसी रोड मैप पर काम किया जाएगा, एक एक गांव को ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल इतना ही। गुरावड़ा गांव से कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।